नमस्कार साथियों, एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले गणित से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। हम साथ में कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं घड़ी के संदर्भ में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। घड़ी के संदर्भ में देखें तो बहुत टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। उसमें मुख्य रूप से होता है दर्पण वाले सवाल, यानी कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं दर्पण वाले सवाल, और होते हैं कोण वाले सवाल, यानी कि दो सुइयाँ होती है घंटे एवं मिनट की। दो मुख्य रूप से सुई होती है, जो छोटी वाली होती है घंटे की एवं बड़ी वाली होती है मिनट की। तो इन दोनों के बीच में जो कोण होता है वो पूछा जाता है। साथ में पूछा जाता है कि ये दोनों सुइयाँ है आमने सामने कितनी बार आती है, समय दिया होता है, एवं आमने सामने कितनी बार आती है, एवं दूसरी कंडीशन बनती है दोनों सुइयों के बीच समकोण कितनी बार बनता है। पर्टिकुलर समय दे दिया होता है 1 से 2 के बीच में, यानी कि समकोण कितनी बार बनता है एवं कहाँ बनता है। एवं एक तीसरी और कंडीशन बनती है, यानी दोनों सुइयों की एक दूसरे के ऊपर की कंडीशन। दोनों सुइयाँ होती है वो एक दूसरे के ऊपर होती है। तो वो 1 से 2 के बीच में कितने बजे दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होती है। तो इस प्रकार के सवाल है जो कि घड़ी से संबंधित प्रश्न में पूछे जाते हैं। इसी कड़ी में हम देखेंगे आज जो दर्पण वाले सवाल है वो अपन करने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा इस क्लास में। जो दर्पण से संबंधित सवाल होते हैं उनको क्लियर मैं अच्छे से समझाऊंगा। जो दर्पण के अंतर्गत सवाल पूछे जाते हैं दर्पण से संबंधित, उसमें हो सकता है कि दर्पण के अंदर का समय दिया हो, फिर अपने को वास्तविक समय ज्ञात करना होता है, या फिर वास्तविक समय दिया होगा एवं अपने को दर्पण का समय ज्ञात करना होगा। इन दोनों में एक ही रूल लगता है। अब सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा दर्पण एवं अपने समय में क्या होता है कि दोनों कांटे उल्टे हो जाते हैं, यानी दोनों कांटों की स्थिति है वो उल्टी हो जाती है। यानी कि जो कांटा 3 पर होता है दर्पण में देखने पर वो 9 पर हो जाता है, यानी जो कांटा 2 पर होता है वो 10 पर हो जाता है, जो कांटा 4 पर होता है वो उसका उल्टा 8 पर हो जाता है। यानी कांटों की स्थिति उल्टी हो जाती है, दाएं स्थिति बाईं हो जाती है एवं बाईं स्थिति दाएं हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि दर्पण या वास्तविक समय 3 बजे दे रखा होता है एवं उसको अगर अपन कांच में देखेंगे, यानी वास्तविक समय 3 बजे दे रखा है एवं उसको दर्पण में देखेंगे तो ये जो घंटे वाला कांटा है वो इधर आ जाएगा, एवं 12 वाला जो कांटा है जो मध्य में है तो उसकी स्थिति यथास्थिति बनी रहेगी। तो उसके बाद अपने को दर्पण में कितने बजे नज़र आएंगे, 9 बजे नज़र आएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार कांटों की स्थिति बदल जाती है। जैसा कि अपन एक और सवाल देखते हैं कि किसी घड़ी में 8:20 हुए। 8:20 मतलब छोटा कांटा 8 से आगे निकल गया है, एवं बड़ा कांटा कहाँ पर होगा, 4 पर होगा। एवं अब अपन देखेंगे इसका वास्तविक समय क्या है। माना कि 8:20 है जो दर्पण में है, दर्पण में 8:20 बता रखे हैं एवं इसका वास्तविक समय क्या होगा। तो यहाँ पर दोनों कांटों की स्थिति पलट जाएगी। यहाँ अपन दोनों कांटों के संदर्भ में देखेंगे तो क्या होगा, जो घंटे वाला कांटा है जो पहले 8 व 9 के बीच में था अब कहाँ आ जाएगा, 3 व 4 के बीच में आ जाएगा। घंटे का जो कांटा है इसकी विपरीत दिशा कहाँ बनती है, 3 व 4 के बीच में। अब अपन देखते हैं जो कांटा 4 पर है, 4 पर कौन सा कांटा है, मिनट वाला, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, 4 की विपरीत स्थिति कहाँ बनती है, 8 पर। तो आप जान सकते हो वास्तविक समय क्या बन रहा है, 3 से 4 के बीच में, अर्थात 3 बजकर कहाँ पर जा रहा है मिनट का कांटा, 8 पर, अर्थात 40 मिनट होते हैं 8 पर जब मिनट का कांटा होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा
कि अगर दर्पण में 8:20 है तो उसका वास्तविक समय क्या होगा, 3:40। तो अपने को इस प्रकार पता लगाना है कि दर्पण में दे रखा है एवं वास्तविक समय क्या है, या फिर वास्तविक समय दे रखा है तो दर्पण में क्या है। ये तो मैंने आपको विस्तृत से बताया। इसके लिए एक नॉर्मल सी सामान्य सी ट्रिक है, उसके माध्यम से आप इजीली इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं वो कौन सी ट्रिक है जिसके माध्यम से इस सवाल को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर दर्पण का समय दे रखा है और फिर वास्तविक समय ज्ञात करना है, या फिर वास्तविक समय दे रखा है एवं फिर दर्पण का समय ज्ञात करना है, दोनों में एक ही रूल काम करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो समय दे रखा है, समय उसको आपको 11:60 में से माइनस कर देना है। 11:60 में से माइनस कर देना है तो जो आपका उत्तर है वो इजीली आ जाएगा। यहाँ पर आपको कांटों की स्थिति यहाँ से यहाँ या उल्टी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको क्या करना है, सिर्फ समय को 11:60 में घटाना है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और होगी, अगर समय है जो 11 से अधिक एवं 1 से कम है, 11 से अधिक व 1 से कम है, तो उस स्थिति में अपने को 23:60 में से उसको घटाना होगा। यानी दो कंडीशन बनती है। एक तो कंडीशन है 11:60 में से समय को घटाएंगे, अब एक कंडीशन है 23:60 में से घटाएंगे। 11:60 में कब घटाएंगे, जब समय नॉर्मल दिया हो एवं जब समय 11 से अधिक है एवं 1 से कम है, तो उस कंडीशन में उस समय को अपन अगर 23:60 में से माइनस करते हैं तो अपना उत्तर आ जाएगा। अब नॉर्मली समय है, अगर समय 11 से कम है एवं 1 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में अपने को 11:60 में से माइनस करना पड़ेगा। जैसा कि अपन ने पिछले सवाल में देखा था, आपको ध्यान हो तो अपन ने 8:20 का एक सवाल किया था, 8:20 हुए थे, उस कंडीशन में अपन ने समय निकाला था। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर 8:20 को 11:60 में से माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पर 60 में से 20 गए तो 40 रहे, एवं 11 में से 8 गए तो 3 बचते हैं। तो जैसा कि आपको पता है 3:40 अपना उत्तर आया था, तो यहाँ पर भी अपना उत्तर आ गया 3:40। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अपने को करना कुछ नहीं है, 11:60 में से समय को माइनस करना है, एवं कभी कभी समय अगर 11 से ज़्यादा या फिर 1 से कम है तो उस कंडीशन में अपने को 23:60 में से माइनस करना है। अपन एक कंडीशन 23:60 वाली भी देख लेते हैं। एक उदाहरण अपन वो करते हैं जब अपने को 23:60 में से माइनस करना पड़ता है। यहाँ मैंने एक समय ले लिया 12:30, यानी यह समय 11 से अधिक है एवं 1 से कम है, यानी वो कंडीशन है जब अपने को 23:60 में से माइनस ज्ञात करना है। तो अपन 12:30 को 23:60 में से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर अपना उत्तर आ जाएगा। जो भी वास्तविक आंसर होगा, यह समय दर्पण का है तो अपना वास्तविक समय आ जाएगा। यहाँ पर 60 में से 30 माइनस किए तो 30 बचते हैं, एवं 23 में से 12 माइनस करते हैं तो 1, एवं 2 में से 1 गया तो 1। तो यहाँ पर जो वास्तविक समय होगा वो कितना आएगा, 11:30। अगर आपने दर्पण में 12:30 हो रहे हैं तो वास्तविक समय यानी अतः उत्तर क्या होगा, 11:30। तो आपको समझ में आ गया होगा दर्पण वाले सवाल में अपने को क्या करना है। कुल मिलाकर एक तो 11:60 में से माइनस करेंगे, अब एक कंडीशन होगी 23:60 में से माइनस करना है। कभी कभी सवाल में 12 से ज़्यादा वाला समय दे रखा होगा, अर्थात 18:20, 22:20, अर्थात रेलवे वाला टाइम दिया होगा, तब भी आपको 23:60 में से ही माइनस करना है। अब नॉर्मली आपको 11:60 में से माइनस करना है। 23:60 में से माइनस कब करोगे, अगर रेलवे वाला समय दे दिया है एवं साथ में समय 11 से ज़्यादा है एवं 1 से कम है, तो उन दोनों कंडीशन में समय को 30:60 में से माइनस करना है। बाकी अपने को 11:60 में से माइनस करने पर
अपने अगर दर्पण में समय दे रखा है तो वास्तविक समय आ जाएगा, एवं वास्तविक समय दे रखा है तो दर्पण का समय आ जाएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो विशेष क्लास थी दर्पण संबंधित जो सवाल वो आपको समझ में आ चुके होंगे। तो साथियों, जुड़े रहिएगा इस प्रकार के सवाल से संबंधित आने वाले प्रश्नों से को सॉल्व करने के लिए हमारी क्लासेस से। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो आने वाले नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको पहुंच सके। तो मिलते हैं आगामी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।